न्यूज 18 में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। वहीं MP इंजीनियर रशीद आज श्रीनगर पहुंच गए हैं। श्रीनगर पहुंचते ही इंजीनियर रशीद ने सजदे शुक्र अदा किया। लोगों की भारी तादाद इंजीनियर रशीद की इस्तकबाल के लिए श्रीनगर पहुंची। आज बारामूला में इंजीनियर रशीद की रैली का इनेकाद किया गया है। इंजीनियर रशीद रैली से बारामूला में खिताब करेंगे और ये वो तस्वीरें हैं जब वो श्रीनगर पहुंचने के बाद वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने सजदे शुक्र अदा किया। तो जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। MP इंजीनियर रशीद के श्रीनगर पहुंचने से जो सियासी माहौल है वो काफी हद तक बदला हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर पहुंचते ही इंजीनियर रशीद ने सजदे शुक्र अदा किया। लोगों की भारी तादाद इंजीनियर रशीद के इस्तकबाल के लिए श्रीनगर पहुंची और आज इंजीनियर रशीद बारामूला में एक रैली करने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस रैली में काफी बड़ी तादाद में उनके जो हिमायती हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो पहुंचेंगे। इंजीनियर रशीद, जी हां, काफी चर्चा में ये नाम रहा। लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता है बारामूला से और जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब इंजीनियर रशीद लगातार जेल में थे। जेल में रहते हुए ही इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी और न सिर्फ जीता बल्कि वहां से नामवर चेहरा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके उमर अब्दुल्ला को तकरीबन 2 लाख के फर्क से इंजीनियर रशीद ने लोकसभा का चुनाव हराया था। और अब इंजीनियर रशीद चूंकि इन्हें जमानत मिल चुकी है, हालांकि ये सशर्त जमानत है, ये मशरूत जमानत होगी। ये जमानत इन्हें 1 अक्टूबर तक मिली है। 2 अक्टूबर को इन्हें फिर सरेंडर करना होगा, लेकिन 1 अक्टूबर तक जो इनकी जमानत है तब तक चूंकि इन्हें चुनाव में इनकी पार्टी जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी, इनकी पार्टी चुनाव में इनके कई उम्मीदवार मैदान में हैं, तो इन्हें जमानत इसलिए मिली है कि ये तशहीर कर सके। आपके कमेंट्स। एक मिनट आपने लैंड किया इंजीनियर साहब, आपने लैंड किया एक मुद्दत के बाद, 5.5 साल के बाद, क्या कहेंगे? ये देख सकते हैं आप, इन्होंने धरती को चूमा, इन्होंने जमीन को चूमा, सजदा किया सड़क पे, यानी इन्होंने लैंड किया। और ये आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे सजदा किया, यहाँ पे सजदा कर रहे हैं सड़क पे। और आप देख सकते हैं इन्होंने जमीन को छुआ यहाँ पे रोड पे, तो आप देख सकते हैं इन्होंने चूमा यहाँ पे। इंजीनियर साहब, आपका पहला रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन, आप रो रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? मैं अपनी कौम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत न हारें। सच्चाई हमारे साथ है। फैक्ट्स आर ऑन आवर साइड। नोबडी ऑन अर्थ बीट नरेंद्र मोदी, बीट अमित शाह साहब, बीट एनीवन। नोबडी कैन सप्रेस आवर वॉइस। सच्चाई हमारी साथ है और जीत सच्चाई की होगी। हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसान समझा जाए और इंसानों की तरह जीने दिया जाए। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो 1947 से आज तक लटका हुआ है, जिसने यहाँ पर 4-5 लाख लोगों की जानें ले ली, वो किसी तरह हल हो जाए, जिससे पूरे बरसगीर में अमन लौट आए, किसी की माँ की गोद खाली ना हो, कोई बंदा जेल में न रहे। फॉर मी पावर, बीइंग MP, बीइंग MLA, दैट डजंट मैटर। एवरीथिंग comes later on. First thing is that self-respect, rights, liberty of Kashmiris has to be protected, preserved, honored. इलेक्शंस में क्या रहेगा मिशन? क्योंकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आपको निशाना बना रहे हैं और आपने भी कल उनकी कोई कसर बाकी नहीं रखी। नहीं, मेहरबानी करके let your good self. I have highest regards for them also. मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP एंड MC आर क्राइंग टुडे। आप मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, उस पर आपका रिएक्शन तो जरूरी चाहिए। आपने 2 लाख वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मुझे उमर साहब के हारने का कोई, उसके लिए कोई खुशी नहीं है, लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है, उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मेरा
हेड्स ऑफ, मेरा सलाम। और शायद अगर साउथ कश्मीर से भी हम या कोई और ऐसी आवाज़ आती तो शायद उससे भी बड़ा फैसला आता, या सेंट्रल कश्मीर से। कश्मीर का चप्पा चप्पा कुर्बानियों का मुजस्समा है। हम मोदी जी से कहते हैं हमसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत किसी और को नहीं है, बट पीस विल कम एट आवर कंडीशंस, नॉट ऑन योर कंडीशंस। वी डोंट वांट पीस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, वी वांट ए पीस ऑन ए डिग्निटी। थैंक यू। शुक्रिया आपका। ये थे इंजीनियर रशीद ने यहाँ आते ही पहले सजदा किया, इस जमीन को चूमा, क्योंकि 5.25 साल के बाद इंजीनियर रशीद यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये वो मंजर है जो आप देख सकते हैं, कितने जज्बाती हो रहे थे इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद जेल में थे, उन्हें जमानत मिली है इसलिए कि चूंकि वो मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनकी पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, और उन्हें अपनी पार्टी के लिए तशहीर करना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं, असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, और इंजीनियर रशीद जो है वो अपनी पार्टी के सर्वा हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से जो उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए, चूंकि ये जमहूरी हक है, ये लोकतंत्र में अधिकार है, और इसी अधिकार के तहत इंजीनियर रशीद जेल में रहते हुए चुनाव भी इन्होंने लड़ा था और चुनाव जीता भी था। दरअसल टेरर फंडिंग मामले में ये एनआईए की कोर्ट में इनका मामला चल रहा था और ये जेल में थे। पिछले तकरीबन 5 सालों के बाद ये रिहा हुए हैं इस तरह से, और अपनी सरजमीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने, जैसा आपने देखा कि जब वो पहुंचे श्रीनगर, तो किस तरह से वो जज्बाती हो गए, और उन्होंने श्रीनगर पहुंचते ही मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, उन्होंने वहां सजदे शुक्र अदा किया, धरती को चूमा, जिस धरती से लगाव रहा है, जिस धरती से जुड़ाव रहा है, जिस धरती में पले बढ़े हैं, उस धरती को चूमा, उसकी इज्जत की, और धरती पे जो मिट्टी है उसके निशान, उस मिट्टी को अपने माथे पर लिया। उनके माथे पर आप उसके निशान देख सकते हैं। तो ये इंजीनियर रशीद है। जाहिर है कि इनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी असेंबली इलेक्शन में वो भी एक पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है, जैसे दीगर पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंजीनियर रशीद के तशहीरी मुहिम से, यानी कि जब वो प्रचार प्रसार कर रहे होंगे अपनी पार्टी और अपने उम्मीदवारों के लिए, तो जाहिर है इससे कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। वहीं एमपी इंजीनियर रशीद ने आज, जैसा आपने देखा नज़ारा, कि जब वो पहुंचे तो उसके बाद किस तरह से उन्होंने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जो आवाज़ें कहीं ना कहीं अब दम तोड़ रही हैं या कमज़ोर हो गई हैं। इंजीनियर रशीद के बयान पर बीजेपी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी का कहना है कि इंजीनियर रशीद का ये कहना है कि वो नए कश्मीर के बयानिया के खिलाफ काम करेंगे। इस जानिब वाज़ेह इशारा है कि वो पाकिस्तान की ईमा पर काम कर रहे हैं। कविंदर गुप्ता ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काविशों से कश्मीर में अमन और खुशहाली आई है, और इंजीनियर रशीद जैसे लीडर जम्मू कश्मीर के अवाम को फलता फूलता और खुशहाल नहीं देख सकते। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंजीनियर रशीद जो कि आज कश्मीर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि जो पीएम मोदी का नया कश्मीर है, उस नैरेटिव को नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने ठुकरा दिया, वो कश्मीर की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कश्मीर की जनता की पहले से बेहतरी हुई है। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो नए कश्मीर जिनको पसंद नहीं है, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें रिंग रोड्स हैं, जिसमें एम्स है, जिसमें आईआईएम है, जिसमें पत्थरबाजी नहीं है, जिसमें रोज़मर्रा के बंद नहीं है, इनको ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर या दूसरी एजेंसीज के इशारे पर काम करते हैं। तो वही कारण है कि आज जेलों में है। मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा हवाला का पैसा इन लोगों ने किया है। तो इनको क्यों पसंद आएगा प्रधानमंत्री जी का ये दुकानदारी इस नाम पर चलाते हैं, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि ये उस जो नए कश्मीर की जो कल्पना हम करते हैं, जिसमें सुख शांति है, टूरिज़्म है, बाहर से लोग एक अच्छा मैसेज लेकर के जाते हैं, वो इनको पसंद नहीं है। लाल चौक पर फिर से दहशत का माहौल हो, हर जगह पर इस प्रकार की आतंकवाद हो, इनको यही पसंद है शायद। इसके साथ हालांकि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो कंटेस्ट कर रही है इस असेंबली चुनाव में, लेकिन उनका कहना है कि वो इस दिशा में काम करेंगे कि कश्मीर में किसी भी माँ की गोद सूनी ना हो, लोगों के साथ अत्याचार ना हो, और उनका जो मकसद है वो एनसी पीडीपी से बड़ा है। देखिए, एनसी हो या पीडीपी, इनका
जो एजेंडा है वो लोक हित में हो तो लोग स्वीकार करेंगे। अगर लोगों को दोबारा उस नर्क में ले जाने की बात करते हैं तो लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लोगों ने जो पिछली बार भी लोकसभा के दौरान मतदान किया है कि वही लोग ये सब जो कोई 4%, कोई 10%, 5% लेकर के MLA MP बना करते थे, आज लोगों ने स्वीकारा है। कुछ डर तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें निकलेंगी और हमें लगता है कि लोग इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, उसको लोग नकारेंगे। तो इंजीनियर रशीद क्या नया कश्मीर को रिजेक्ट करते हैं जिसमें शांति है, ये सवाल पूछा गया है फॉर्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता की तरफ से। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद को NIA कोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहाई मिलने के बाद पुलवामा में AIP की जानिब से सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। असेंबली हल्का राजपुरा के अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार ने मुहिम में तेजी लाकर अब घर घर मुहिम शुरू करके लोगों को अपनी पार्टी के मंशूर से आगाह करना शुरू कर दिया है। अल्ताफ ने राजपुरा असेंबली हल्के के वहीबुग, धीरी, मेतरी गांव और जिगी गांव के अलावा मुल्का देहात में घर घर जाकर लोगों से अपील की कि वो रिवायती सियासत से हटकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी को वोट दें। इस मौके पर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इलाकाई सियासी पार्टियों ने हमेशा ही लोगों को धोखा दिया है, जिसके खिलाफ इंजीनियर रशीद ने जद्दोजहद शुरू की है। उनकी साजिश के तहत ये बंद हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचाई थी ताकि इंजीनियर रशीद बंद हो जाए और यहाँ जो भी वो कश्मीर के मसाइल हल कर रहे थे, हल करने में जुटे हुए थे, क्योंकि ये पुरानी पार्टियाँ जो है इन्होंने यहाँ लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के रखा था और वो उनकी वो पोल खोलने की वजह से वो सोच रहे थे कि हमारी पोल खुल जाएगी, इंजीनियर रशीद हमारी पोल खोलेगा और उनका सच और झूठ लोगों के सामने लाएगा, इसलिए उसको बंद किया गया था। और PDP लीडर मीर फयाज ने AIP चेयरमैन इंजीनियर रशीद की रिहाई को एक अच्छा कदम करार दिया है। उनका कहना है कि रशीद की रिहाई से शुमाली कश्मीर के वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग उम्मीदवारी की बुनियादी हकीकत को जानते हैं। PDP एक बढ़ती हुई और काबिल एतमाद जमात है जिसने हर वक्त आवाम के लिए काम किया है। इंजीनियर रशीद की रिहाई पर फयाज मुनीर क्या? ये अच्छी बात है, उसको रिहा किया गया। नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने उसको वोट दिया, यहाँ के यूथ ने वोट दिया, ठीक है, तब उसको वोट दिया, उसकी रिहाई के लिए वोट दिया। क्योंकि जब 370 और 35 से हटाया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को पहले बंद कर दिया गया, बाद में कुछ को 14 महीने के बाद, कुछ को 2 साल के बाद रिहा किया गया। और आज में फ़र्क है, वो आए मैदान में, वो भी आए, हम भी अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखें। और आजकल जो है मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है, लोग हर एक चीज़ को समझते हैं। और जम्मू कश्मीर में दूसरे तथा तीसरे चरण में होने वाले मतदान में जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर पार्टी से जुड़ा हुआ कोई उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरना चाहता है तो वो चुनाव उतर सकता है। कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो थर्ड फेज की इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ रही है। जो फर्स्ट फेज़ के जो हमारे 7 कैंडिडेट अभी भी मजबूती से कैंडिडेट हमारे में चुनाव लड़ रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली सेंट्रल कमेटी का जो डिसीजन रहा है कि थर्ड फेज़ के जो इलेक्शन थे उसमें आम आदमी पार्टी बड़े सारे अंदर के टेक्निकल रीजंस हैं, उनकी वजह से आम आदमी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। यही एक मुख्य वजह थी। बट इसके बावजूद सभी आम आदमी पार्टी के वो लोग जो कि इस इलेक्शन में पूरे दमखम से पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उनकी तरफ से भी ये डिसीजन आया है कि जो पार्टी का जो डिसीजन है हम उसके साथ हैं और पार्टी का निरंतर उसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे और पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्लान पाल रावत बनाया हुई है, वहाँ के बाद में टेक्शन बने पहले ये कंडीशन भी है, एक भी ना है। अब किसकी बुराई करे तू? विधायक तो बढ़िया है ही ना जी, हमारे किसी के बुरे भले में आना नहीं,
कोई रोड को देखना नहीं, कोई गली देखनी नहीं गांव की, किसी के पास आना जाना नहीं, बस अपने उसमें रहता है। कोई जाएगा भी तो भी चलो बाद में देखेंगे, जाने पे भी किसी का काम नहीं होता। विधायक के कामकाज को किस तरीके से? विधायक कोई ना कर रहे यहाँ ना, गांव में कोई भी कल्याण करे हो या उद्घाटन करे हो, कुछ भी ना करे हो, कुछ भी नहीं बना रखा। ना नाली साफ, आप अंदर जाके देख लो आप कितनी गंदगी हुई पड़ी। जब पंचायत थी जब तक तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं कैसी भी। ये तो आदर्श गांव है, इसलिए इस गांव को तो कम से कम कहते हैं कि 5 करोड़। जब सरपंच था, जब हाँ सरपंच था, जब था ये, जब तो सीसीटीवी कैमरे लगे, लाइटें लगी हुई थी सोलर पैनल की सारे में गाँव में पूरे में, अंधेरा ही नहीं होता था। और जब से पंचायत खत्म की है, जब से समझ भारी काम हो गया यहाँ पे। विकास तो ठीक देख रहा हूँ जी, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में, थोड़ा सा मैं बात से आप कोई विकास नहीं है। इस रोड पे इतने एक्सीडेंट होते ना, हद से ज्यादा होते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू की तरफ से श्री राधा अष्टमी का पावन त्योहार आरएसपुरा कस्बे के नंबर 5 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर अध्यक्ष महंत राजेश पिंटू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे इस साधु संतों ने इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने प्रवचनों के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को निहाल किया। इस मौके पर स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज, पंडित बबलू शास्त्री जी के साथ साथ अन्य संतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर श्री राधा अष्टमी को मनाने के बारे में जानकारी दी। मुस्लिम महिला नाल अत्याचार हो रहा है, ट्रिपल तलाक खत्म करांगे, ट्रिपल तलाक खत्म किया। उन्होंने कहा जेडे अपने पाकिस्तान दे विच, बांग्लादेश दे विच और अफगानिस्तान दे हिंदू, सिखा, बुद्धिस्ट, जैन अत्याचार हो रहा है, तो इस देश के विच आके रह सकते हैं। उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट बिल बना के उन्होंने अलो किया, तुम रह सकते हो। मैं एक लास्ट एक निवेदन करांगा, असी की करना है जो हैल्थ कार्ड है 5 लाख तो 7 लाख करा, असी की करना है गरीब महिलाओं के सिलेंडर है 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। असी की करना है कि जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं उन्होंने 10,000 रुपये की फीस माफ करा, उन्होंने 3 साल का दिया करा। असी कहने जी महिला घर के सब तो बड़ी है, साल का 18,000 रुपया देंगे। असी ये करना और कई स्कीम रिफ्यूजियों का डिवेलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, जी कस्टोडियन की लैंड मकान लोग रहे करते उन्होंने नाम करेंगे। असी बिजली के बिल माफ करा, असी अपने विधान को कोई बिजली का बिल ना देंगे, थोड़ी सरकार बनाओ, असी उन्होंने माफ करेंगे। असी ये करना। और नगरोटा से बड़ी खबर है, देवेंद्र सिंह राणा आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और इनके साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त एक खबर आपको दे रहे हैं नगरोटा से बड़ी खबर। नगरोटा से खबर यह है कि देवेंद्र सिंह राणा आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर इनके साथ इस वक्त मौजूद रहेंगे। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार उषा देवी उर्फ सिमरनप्रीत कौर ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रणजीत सिंह टोहरा विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग गांव से आए हुए समर्थक भी इनके साथ मौजूद दिखे। इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार उषा देवी उर्फ सिमरनप्रीत कौर ने अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली जो विभिन्न गांव से होते हुए गांव चक्रोही में पहुंची, जहां पर उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर निर्दलीय उम्मीदवार उषा देवी उर्फ सिमरनप्रीत कौर ने कहा कि क्षेत्र के विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के मकसद से वो इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है और आशा है कि क्षेत्र की जनता उन्हें कामयाब बनाने में अपना पूरा योगदान देगी। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर में लागू करवाना भी उनका मकसद रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खेल मैदान का निर्माण कार्य करवाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग के साथ वो इस चुनाव मैदान में उतरी हैं और उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन की बहुत कमी है, हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या है और हमारे यहाँ पे जैसे युवा बेरोजगारी की समस्या है, उसकी वजह से हमारी युवा जनरेशन जो है वो नशे में कीचपेट में आ रहे हैं। हम इन सब के हित में काम करेंगे
और अपनी आवाज़ असेंबली तक पहुंचाएंगे। मैं पूरी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से अपील करती हूं कि आप मेरा ऐसे ही साथ दें, मेरा सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी आवाज़ असेंबली तक पहुंचा सकें और अपनी आवाज़ असेंबली में बुलंद कर सकें। धन्यवाद। मेन जो मुख्य मुद्दे जो हैं आपके क्या रहेंगे, जिनमें आपका फोकस आपका जो रहेगा? हमारे जैसे यहाँ के लोकल किसान भाई हैं, उनको खेती के समय बहुत सारी समस्याएं होती है, वो हमारे मुद्दे रहेंगे। बेरोजगारी की समस्या जैसे है उस पर रहेंगी, और हायर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी के हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। और साथ ही बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी का गंबोरा में एक कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। कन्वेंशन के अलावा बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों में तशहीरी मुहिम चलाई गई। डॉक्टर मोहम्मद शफी ने खिताब करके इंजीनियर रशीद को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अब लोग जान चुके हैं कि इंजीनियर रशीद कौन कौन से ड्रामा रचा रहे हैं। कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला बडगाम के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ लोन, डीडीसी खाक मौलवी निसार, यूथ प्रेसिडेंट सैयद सजाद फिरदौस नबी भी इनके हमराह थे। कॉन्फ्रेंस का कारवां रोज ब रोज बढ़ता ही जा रहा है और बहुत से अच्छे लोग जिन्हें बीरवा में एक क्रेडिबिलिटी है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, वो इस कारवान में मिलता है। इंशाल्लाह कारवान आगे चलता है, बढ़ता है और उम्मीद है अल्लाह के फजल से हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इंजीनियर साहब आए, एक मंसूबे के साथ उसको छड़ाया। कश्मीर का जो अवाम है ना, ये पूरी ये गेम समझ चुके हैं। लास्ट ईयर जो उन्होंने एक वो कहते हैं ट्रम्प कार्ड खेला था, इंशाल्लाह लोगों में वो समझ है, सोच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ट्रम्प कार्ड आज नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में जब वो कल एयरपोर्ट से ही उन्होंने कदम रखे, वो ट्रम्प कार्ड वहीं फेल हो गया है। आज इंजीनियर नहीं चलेगा। जो लोगों की धड़कन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लोगों की उमंग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंजीनियर वो नहीं चलने वाला है। और मेंढर असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद मलिक ने अपना मंशूर जारी किया। डॉक्टर शहजाद मलिक ने अपने दफ्तर में मंशूर जारी किया। अपने मंशूर में डॉक्टर शहजाद मलिक ने मेंढर में सड़क, अस्पताल, पानी, बिजली, नौजवानों को तालीम और बाख्तियार बनाना, बुनियादी ढांचे की तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की, मेंढर के सियाहती मकामात की तरक्की और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने जैसे अहम नुकात शामिल किए गए। मेंढर को तरक्की के नक्शे पर आगे बढ़ाने के लिए हमारा मैनिफेस्टो इंशाल्लाह काम आएगा। और हमने ये तय किया है, ऐद किया है कि इस मैनिफेस्टो के अंदर में जितनी चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट के लेवल तक पहुंचाएंगे। अगर अल्लाह तबारिक व तआला हमें ताकत अता फरमाता है तो हम लोगों की आवाज़ बनकर, उसमें चाहे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, म्यूनसिपैलिटी हो, मेंढर की कोर्ट का मसला हो, मेंढर को डिविजनल रजौरी पुंछ को डिविजनल स्टेटस देने का मसला हो, या मेंढर को जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने का मसला हो, हमने सारे मसलों को, नौजवानों की के लिए जॉब्स पॉलिसी की बात हो, 24 आवर्स बिजली का मसला हो, रोड का मसला हो, वाया मुगल रोड जो है 24/7 उसकी कनेक्टिविटी का मसला हो, जितने भी इश्यूज़ हैं मेंढर के जो हमें समझ में आए, हमने उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, हमने उसको अपने इस मैप पे लाने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो लोग सब्ज़ बाग दिखाकर मेंढर के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को वर्गलाते रहे हैं, हम उसके खिलाफ इंशाअल्लाह तबारिक ताला इस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। और दुनिया भर के कश्मीरी पंडितों ने गणेश चतुर्थी मनाई, जिसे पारंपरिक रूप से विनायक चौरम के नाम से जाना जाता है, जिसे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष का उत्सव 7 अगस्त को शुरू हुआ, जिसमें श्रीनगर के सिद्धि विनायक गणपति यार मंदिर और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में वेसू केपी कॉलोनी में धार्मिक समारोह आयोजित किए गए। 5 दिवसीय उत्सव का समापन कल गणेश विसर्जन समारोह के साथ हुआ। और जम्मू के विजयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सलाथिया दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी इसलिए इस वक्त इनके हमराह मौजूद रहेंगे। जम्मू के विजयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सलाथिया दाखिल करेंगे आज पर्चा नामजदगी, यानी वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इस मौके पर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी उनके हमराह होंगे।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।